कर्स्ड स्कूल ऑफ राजपुर। राजपुर नाम के एक छोटे से गांव में ग्रीनफील्ड एकेडमी नाम का एक स्कूल था। लोग कहते थे कि ये भूतिया है, बंद हो जाना चाहिए, लेकिन इसके टीचर्स इसे बंद करने को तैयार नहीं थे। इसी स्कूल में अनन्या नाम की एक लड़की पढ़ा करती थी। लोग कहते हैं कि ये लड़की 20 साल पहले इस स्कूल में पढ़ती थी। नहीं, उसके साथ क्या हुआ ये थोड़े ही लोगों को पता है। कहते हैं कि इसी स्कूल के 3 टीचर्स ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और ये बात सिर्फ कहते हैं इसी स्कूल में अनन्या का दोस्त रोहन भी था। रोहन को अनन्या ने अपनी पूरी दुख भरी दास्तां बताई कि कैसे उन 3 टीचरों ने उसके साथ गलत काम किए थे। रोहन ने उन्हें एक्सपोज करने के डिसीजन लिया और दोनों अपनी पूरी बात गांव वालों को बताने की फिराक में थे। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो पाता, स्कूल के तीनों टीचरों ने मिलके उन्हें एक क्लासरूम में बुलाया और उन्हें मार दिया। कहते हैं कि उन टीचरों ने अनन्या की बॉडी लाइब्रेरी के नीचे छुपा दी, जबकि रोहन की बॉडी को स्कूल के पीछे के कुएं में उड़ा दिया और गांव में अफवाह फैला दी कि ये दोनों भाग गए। कहते हैं कि अनन्या और रोहन की दोस्ती अच्छी थी और इसलिए उनकी आत्माएं अभी भी उस स्कूल में भटकती रहती है। लेकिन कहते हैं ना, गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। तो उसी तरह स्कूल के अंदर अफवाहें फैलने लगी, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग लेवल पे भूत दिख रहे थे। और लाइब्रेरी में खास तौर पर लाइब्रेरी में कई किस्से होने लगे, जिसकी वजह से स्कूल के टीचर्स ने डिसीजन लिया कि कोई भी स्टूडेंट अकेला लाइब्रेरी में नहीं जाएगा, क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट्स का कहना था लाइब्रेरी के डेस्क में बार बार स्क्रैचिंग की आवाज़ आती है और लाइब्रेरी का प्लेटफॉर्म स्क्रैच से और नीचे से धड़म धड़म की आवाज़ से गूंजता है, मानो कोई अंदर बंद हो। अनन्या की लाश 20 साल पहले लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म के नीचे गाड़ी गई थी, जिस बात अभी के स्कूल के स्टूडेंट्स को बिल्कुल पता नहीं थी और टीचर्स की मौत होना शुरू हो गई। पहली मौत मिस जोशी नाम की टीचर की हुई। कहते हैं वही टीचर जो थी अलग अलग गर्ल स्टूडेंट्स को उन हैवानों के हवाले कर दिया करती थी। कहते हैं एक फाइन डे क्लासरूम के अंदर मिस जोशी पंखे से लटकी हुई मिली और ऐसे स्क्रैचेस थे गले के ऊपर, मानो किसी ने उन्हें जानबूझ के ऊपर लटकाया हो। लेकिन सब जानते हैं कि रेस्टलेस आत्माएं बदला ज़रूर लेती है। दूसरा इंसान जो मौत हुई जिसकी, वो था टीचर डिसेल्वा। कहते हैं कि ये प्रिंसिपल था तब और इसे स्कूल के लाइब्रेरी और क्लासरूम के बीच में मारा गया है। स्कूल के स्टूडेंट्स का कहना था कि जिस दिन डिसिल्वा सर की मौत हुई, उस दिन 2 स्टूडेंट्स, एक लड़का और लड़की की शैडो नज़र आई थी, जिन्होंने पुराने स्कूल यूनिफॉर्म पहने थे। जिन 3 टीचर्स ने अनन्या और रोहन को मारा था, उनकी एक एक करके मौत हो गई और क्लासरूम में लिखा मिला, शी सफर्ड सो विल यू, वो भी लाल खून में, मानो आत्माओं ने अपना बदला ले लिया हो। कहते हैं आज भी स्टूडेंट्स डरते हैं वहाँ जाने से। और एक दिन तो हद ही हो गई। नेहा नाम की एक लड़की जो स्कूल में पढ़ रही थी, वो लाइब्रेरी गई थी कुछ बुक्स लाने और फिर पूरे स्कूल में उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। जब स्टूडेंट्स और टीचर्स ने वहाँ जाके देखा तो नेहा एक कॉर्नर में डरी सहमी बैठी हुई थी और एक ही चीज़ कह रही थी कि प्लेटफॉर्म के नीचे देखो, प्लेटफॉर्म के नीचे देखो। टीचर्स को कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन जब एक टीचर ने नेहा के हाथ पे हाथ रखा उसे उठाने के लिए, तब नेहा ने भूतिया आवाज़ में कहा, तूने मुझे मारा है, तुम लोगों ने ये किया है। स्कूल एक अच्छी जगह है, लेकिन कुछ बुरे लोग इस स्कूल को भी भयानक नरक जैसा बना देते हैं। अनन्या और रोहन की कहानी भले ही फिक्शनल हो, लेकिन एक डार्क रियलिटी की ओर हिंट करती है कि कभी कभी जो स्कूल बच्चों के लिए सेफ माना जाता है, वो स्कूल भी भयानक किस्से रख सकता है। अनन्या और रोहन की स्टोरी से एक ही चीज़ सीखने मिलती है कि अच्छे टीचरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बुरों की बिल्कुल नहीं। ग्रीनफील्ड एकेडमी का रोहन और अनन्या का किस्सा भले ही एक फिक्शन हो, लेकिन ये कई स्कूल्स की शायद भयानक सच्चाई हो सकती है और ये प्रूव करता है कि मॉन्स्टर्स का कोई जेंडर नहीं होता। और ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइब्रेरी में भी ऐसा ही कोई भयानक किस्सा मौजूद हो। शुभ रात्रि।